प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद प्रश्न को हल करिएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि प्रश्न में आप कहीं भी देख रहे हैं 11वां पद, 20वां पद, 19वां पद या किसी भी संख्या में वां लग गया तो आपका n का मान होगा। प्रश्न में बोला 11वां पद, इसका मतलब है कि n का मान 11 है। यदि प्रश्न में बोला 16वां पद तो इसका मतलब है कि n का मान 16 है। उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हम अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एपी दिया गया है 4, 7, 10, 13, 16। ये आपका एपी है। तो आप जानते हैं कि एपी का प्रथम पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद और ये आपका पांचवा पद, और इसका व्यापक रूप होता है। तो एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद ए, दूसरा पद आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, तीसरा पद आपका होता है ए प्लस 2d, चौथा पद आपका होता है ए प्लस 3d, पांचवा पद आपका हो जाएगा, पांचवा पद आपका हो जाएगा ए प्लस 4d। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका पांचवा पद है तो ए प्लस 4d हो गया। जब आपका चौथा पद है तो ए प्लस 3d हो गया। जब आपका तीसरा पद है तो ए प्लस 2d हो गया। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि कहीं भी लिखा गया है 11वां पद, कहीं भी लिखा गया है 11वां पद, तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 10d, एक घटा के लिखेंगे। यदि कहीं पर ही लिखा गया है 20वां पद तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 19d। यदि कहीं लिखा गया है 50वां पद तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 49d। पहला तरीका तो ये है, आप समझ गए कि कहीं भी लिखा गया है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पद घटा के डी लगाएंगे। 21वां पद तो ए प्लस 20d, 18वां पद तो ए प्लस 17d। उसके बाद दूसरा तरीका समझिए कि हमने आपको बताया कि कहीं भी वां लग गया तो आपका n का मान हो गया। माना कि कहीं दिया गया 11वां पद, 11वां पद दिया गया है, इसका मतलब है कि n का मान आपका 11 है। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला तो आप जानते हैं। तो n का मान 11 है तो 11 लिखिए, तो 11 लिखिएगा तो a प्लस n का मान 11-1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस आपका हो गया 10d। ये आपका दूसरा तरीका है, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे a प्लस 10d। तो हमने यहाँ पर ही आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया कि कहीं भी 20वां पद है तो a प्लस 19d। नहीं तो दूसरा तरीका है कि 11वां पद है तो n का मान 11, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a11 कितना हो गया, a11 आ गया आपका 1 प्लस 10d। तो इसको लिखने का भी तरीका सीखिए। कहीं लिखा गया है 16वां पद तो क्या लिखिएगा, 16वां पद तो a16 बराबर लिखिएगा a प्लस 15d। तो लिखने का तरीका ये है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। हमने यहाँ लिखा कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग केस 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न में आपसे बोला कि 11वां पद 38 है
तो हमने आपको बताया ना कि जब भी आपको 11वां पद बोलेगा तो A11 करके लिखेंगे। तो आपका 11वां पद 38 है तो इसको लिखेंगे A11 इक्वल टू 38। तो A11 को लिख सकते हैं हम लोग कि A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसका लिखेंगे केस 2। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में बोला कि 16वां पद आपका 73 है। 16वां पद आपका 73 है तो A16 बराबर आपका हो जाएगा 73। तो A16 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से A और D का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों समीकरण को आप लिख लीजिए। तो समीकरण 1 आपका है कि A प्लस 10D इक्वल टू आपका 38 और दूसरा समीकरण आपका है कि A प्लस 15D इक्वल टू 73 आपका समीकरण 2 है। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम लोग A देख रहे हैं कि यहाँ पर ही बराबर है। ऐसा सवाल बनाने का तरीका होता है कि आप किसी एक को बराबर कर दीजिए और उसको काट दीजिएगा तो अगला मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी A और यहाँ भी A, और देख रहे हैं कि दोनों संख्या आपका प्लस में है। इस A के बगल में कुछ नहीं है तो प्लस है, और 73 के भी बगल में कुछ नहीं तो प्लस है। तो प्लस से हम लोग इसको माइनस बना देंगे, प्लस से इसको भी माइनस बना देंगे और प्लस से इसको भी माइनस बना देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ही घटाया, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने घटाने पर। उसका देखिए प्लस में A हो गया, माइनस में हो गया, तो दोनों आपका कट जाएगा। तो ऊपर आपका बच गया प्लस में 10D और नीचे आपका हो गया माइनस में 15D। तो माइनस में 15D इक्वल टू ऊपर में आपका है प्लस में 38, तो प्लस में 38 और माइनस में 73, तो माइनस में आपका 73 हो गया। इसको अब आप सॉल्व कीजिए। तो 10D माइनस 15D, 10D माइनस 15D, तो आपका हो जाएगा माइनस में 5D इक्वल टू 38 माइनस 73। तो जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 35, माइनस में 35 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस में है। तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 5D इक्वल टू 35। तो हम यहाँ से D का मान निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा 35, और 5 और D के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना से आपका भाग में चल जाएगा। तो 5 से 35 आपका 7 बार में कट जाएगा, तो 5 से 35 आपका 7 बार में कट जाएगा। तो D का मान आपका आ गया 7। अब क्या करेंगे, इस D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान मिल जाएगा। यदि आपको मन है तो समीकरण 2 में रख दीजिए D का मान, तो आपको A का मान मिल जाएगा। आप किसी भी समीकरण में रखकर A का मान निकाल सकते हैं। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि A प्लस 10D इक्वल टू आपका 38। तो A का मान निकालना है तो A प्लस 10 और D का मान कितना है, D का मान आपका 7 है, तो 7 लिख दीजिए इक्वल टू 38। तो A प्लस, जब 10 प्लस गुना 7 इसको करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा इक्वल टू आपका 38। तो A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, तो इसको घटा दीजिएगा तो A का मान आपका आ जाएगा 38 में से 70 को घटाइएगा तो आपका माइनस में आएगा और माइनस में आपका आ जाएगा 32।
तो ए का मान आपका आ गया माइनस में 32 और डी का मान आपका आ गया 7। तो इतना आप याद रखिएगा। ए का मान हम लोग निकाल लिए -32 और डी का मान आपका आ गया 7। लेकिन आपको प्रश्न में निकालना क्या है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, मतलब कि ए 31 आप बताइए कि कितना होगा। तो ए 31 को लिख सकते हैं हम लोग कि ए प्लस 30 डी। तो आप यहाँ पर ये निकाल लिए हैं। ए का मान आप निकाल के आए हैं -32 और डी का मान आप निकाल के आए हैं, डी का मान आपका है 7। अब यहाँ पर ये आप मान बैठा दीजिएगा तो आपका 31वां पद निकल जाएगा। तो ए का मान आपका माइनस में 32 है, तो माइनस में आप 32 लिखिए प्लस 30 और डी का मान कितना है, डी का मान आपका 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। तब माइनस में 32 आप प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो आपका 7 तिरिकी 21, तो 210 हो जाएगा। तो जब इसको आप घटाइएगा -32 प्लस 210, तो जब इसको आप घटा लीजिएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा 178। तो आपका 31वां पद जो हो गया 178 हो गया। तो हम वो नीचे लिख देंगे कि AP का 31वां पद 178 है। तो यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो ये आपका पहला भाग हो गया। ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा, थोड़ा सा आपका नीचे है। और ये आपका पूरा एक बार में ले लीजिए। ये आपका तीसरा भाग हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।